दोस्तों मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े हर एक प्रश्न का निपटारा करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न ज़रूर फंसने वाले हैं करंट अफेयर से। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो में फ़ोटो के साथ में और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में ही आपको सारे प्रश्न कराऊंगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सतीश कुमार। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधक IRMS के वरिष्ठ अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट बनता है, सतीश कुमार 1986 बैच के भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा अधिकारी हैं। अगला पॉइंट बनता है, सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति से आने वाले पहले दलित अध्यक्ष और CEO बने हैं। अगला पॉइंट बनता है, सतीश कुमार जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न बनता है, जया वर्मा सिन्हा ने 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष का पद संभाला था, तब वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। चलिए, भारतीय रेल स्थापना इसकी 8 मई 1945 और 1951 में राष्ट्रीयकृत हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B श्रीनिवास। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। B श्रीनिवास को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 1992 बैच के बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्रीनिवास को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। श्रीनिवास CRPF के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक के रूप में NSG तत्कालीन महानिदेशक नलिन प्रभात की नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको कवर करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना सितंबर 1986 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कैबिनेट मंत्री इसके अमित शाह जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है यहीं से, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NST भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST भवन का उद्घाटन किया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ से, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत CGST उदयपुर आयुक्त काल के एक अधिकारी परिसर GST भवन का उद्घाटन किया है। इसका दूसरा पॉइंट बनता है यहीं से, इस भवन में आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं और इसका उद्देश्य GST से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना,
और यह 13 जिलों को सेवाएं प्रदान करेगा। यह 13 जिलों को सेवाएं प्रदान करेगा। अगला पॉइंट बनता है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क संचालक के लिए एक हेल्प डिवाइस आईस्टेब 2.0 भी लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, समझते हैं। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच खेलों में भागीदारी बढ़ाना है। अगला पॉइंट बनता है, इसके अलावा यह देश 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जमे मेजर ध्यानचंद्र को, जिन्हें हॉकी के मजदूर जादूगर के रूप में जाना जाता है, को समर्पित है। अगला पॉइंट बनता है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुझाव और मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ईरान में पहली बार कोई महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। ईरान एशिया में देश है, राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्टर सीवर्ड के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजेश धनखड़। राजेश धनखड़ महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रोजेक्टर सीवर्ड के। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ ने प्रोजेक्टर सीवर्ड के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है और कारवार नौसेना वेस पर भारत की सबसे बड़ी रक्षा अवसंरचना परियोजना की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोवाती का स्थान लिया है। 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त वाइस एडमिरल धनखड़ नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। अगला पॉइंट बनता है यहीं से, प्रोजेक्टर सीवर्ड के बारे में, भारत के लिए यह सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना परियोजना है जिसमें भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार और नौसेना अड्डे का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट बनता है, अगला प्रश्न है किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिव म्यून से संपर्क टूट जाने के बाद इसका परिचालन बंद किया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेक्सा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिव मून स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव मून SLMI, जिसे मून स्पाइनर पर के नाम से भी जाना जाता है, से संपर्क टूट जाने के बाद उसका परिचालन समाप्त किया। SLIM एक छोटे पैमाने पर चंद्र लैंडर हैं जिसे सटीक लैंडिंग और कम आकार और वजन वाले उपकरणों तथा चंद्रमा की उत्पत्ति का अन्वेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य भविष्य में सौर प्रणाली अन्वेषक के लिए आवश्यक निम्न गुरुत्व
अन्वेषण प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी कवर करते हैं। जनवरी 2024 में इस मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जापान 5वां देश बन गया था। अन्य देश जो सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर उतरने में सफल हुए हैं, जैसे भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, ये 4 देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है, अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश की कंपनी सिजशेयर से अतिरिक्त 73,000 SIG 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी सिजशेयर से अतिरिक्त 73,000 राइफलों के सप्लाई करने के लिए दूसरे खरीद कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। इसी के साथ कुल 1,45,400 ऐसी राइफलें भारतीय सेना की सेवा में रहेंगी। इसकी घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ की अमेरिकी अधिकारी यात्रा के तुरंत बाद की गई थी। नए ऑर्डर का उद्देश्य शेष अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका देश है। राजधानी वंशी गठन CDC है। मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो ब्रिटेन है। अगला प्रश्न है, छोटे और ग्रामीण उदारताओं को ऋण के संघर्ष सहित रहित प्रवाह के लिए ULI लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत के ऋण परिदृश्य प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की तर्ज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट बनता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण आवेदनों के मूल्यांकन के लिए ट्राउट समय को कम करने के लिए सहज ऋण प्रदान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। गवर्नर इसके कौन थे? शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, JT रविशंकर, डॉक्टर एडमी पात्रा। ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के गुरु पंड्या स्वभाव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा, बिहार में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नालंदा महाविहार के सहयोग में बिहार के नालंदा में गुरु पंडवा संभव के जीवन और जीवन की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरे बुद्ध के रूप में माने जाने वाले गुरु पंडवा स्वभाव को गुरु रिपपोछे भी कहा जाता है। वे हिमालय के प्रसिद्ध ऋषि थे जो प्राचीन भारत में 8वीं शताब्दी में रहते थे। अगला पॉइंट बनता है, इस सम्मेलन के प्रमुख विषयों में उनका जीवन और शिक्षाएं, हिमाचल भर में उनकी यात्राएं और सबसे खास वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकताएं शामिल हैं। चलिए बिहार, स्थापना इसकी
22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यालय, इसकी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकर हैं। अगला प्रश्न बनता है, 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। चीन में 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाँ कि इंडिया ने आगामी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए 18वां सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। अगला पॉइंट बनता है, यह टूर्नामेंट 8 सितंबर से 17 सितंबर तक पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के हुलुनबई से खेला जाएगा। अगला पॉइंट बनता है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी की मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह करेंगे। अगला पॉइंट बनता है, भारत पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का गत चैंपियन है, जिसने 2024 में चेन्नई में 18वां संस्करण जीता। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं, उनको भी समझते हैं। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम, गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, सूरज करकेरा, डिफ्रेड, जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह कप्तान, जुर्गराज सिंह, संजय सुमित। मिडफील्डर के रूप में राजकुमार पाल, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद जो उप कप्तान थे, मनप्रीत सिंह, मोहम्मद राहिल मोहसिन। फॉरवर्ड अभिषेक, सुखजीत सिंह, अरिजीत सिंह हुद्दल, उत्तम सिंह, गुरजोत सिंह। चीन एशिया देश में है, राजधानी ब्रिंजिल है, मुद्रा रेनमी भी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चलिए अगला प्रश्न बनता है, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा ने बेटियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र थी वो 21 साल करने का विधेयक पारित किया है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों को लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। अगला प्रश्न बनता है, डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास ले लिया है, ये किस देश से हैं? तो ये आपका इंग्लैंड, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में शतक लेने वाले पूर्व शीर्ष T20 बल्लेबाज डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डेविड मलान ने 2017 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। उसके बाद ये उन्होंने 22 टेस्ट में 1074, 30 वनडे में 1450 और 62 T20 में 1892 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, 44वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। आप लोग फोटो के जरिए देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति संवाद के 44वें संस्करण की बैठक अध्यक्षता की है। यह केंद्र और सरकारों की भागीदारी से
सक्रिय शासन और समयावधन के आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म या तीसरे कार्यकाल की उनकी पहली बैठक थी। अगला पॉइंट बनता है, बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क संपर्क से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं और कोयला, बिजली तथा जल संसाधन क्षेत्र की एक परियोजनाएं शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आपातकालीन प्रबंधक के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉस्को, जो रूस में स्थित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आपातकालीन प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को, रूस में आयोजित की गई। अगला पॉइंट है, भारत के गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यास राय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों देशों ने 2025-2026 के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने पर सहमति व्यक्त और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों का आदान प्रदान जारी करने का निर्णय लिया है। रूस यूरोप और एशिया में देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।